गोल्डन कार्ड के नाम पर पेंशन में लगातार हो रही कटौती के विरोध में वरिष्ठ नागरिक बुद्ध पार्क पहुंच गए। यहां उन्होंने सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए धरना दिया और उपवास पर बैठ गए। अपनी मांगों की सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजकीय पेंशनर्स संघर्ष समिति के बैनर तले एकत्रित हुए वरिष्ठ नागरिकों ने रोष जताते हुए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपवास रखा। समिति के सदस्य केडी परगाई ने कहा कि गोल्डन कार्ड के नाम पर लगातार उनकी पेंशन से कटौती की जा रही है। इसको बंद करने की मांग पहले भी उठाई गई, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पुरानी स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाते हुए बहाल करने की मांग की गई। वरिष्ठ नागरिकों ने स्वास्थ्य सुविधा के लिए विकल्प चुनने और कटौती की जा रही राशि को वापस मांगा है। हाँ, यही एक दुख का विषय है कि सरकार बुजुर्गों को तक नहीं देख पा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें घर में आराम की ज़रूरत है। किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, हम यहाँ पर बैठने के लायक नहीं हैं। लेकिन मजबूरी है कि सरकार पूरे भारतवर्ष में, ये उत्तराखंड सरकार क्या इसका सोच है, कौन इसे ये राय दे रहा है कि ये पेंशनर की पेंशन से काट दे रहे हैं। जबकि आपको पता है कि संविधान की धारा 300-301 के अंतर्गत ये जो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि पेंशन और तनख्वाह व्यक्ति की अर्जित की हुई उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, जिसे न तो सरकार काट सकती है, न ही सरकार का कोई भी अंग इसको काट नहीं सकता है बिना उनकी अनुमति के। तो हमारी डिमांड यही है कि आप इसमें विकल्प रखिए। जैसे केंद्र सरकार की स्कीम में अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत विकल्प है कि उसमें 1000 रुपया प्रति माह केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति माह स्वास्थ्य भत्ता दिया जाएगा। और इन्होंने हाँ आज उपवास में हैं। और अगर इन्होंने आज ये यहाँ पर संकल्प लिया जा रहा है कि अगर सरकार ने समय रहते ये इतना बड़ा अन्याय, घोर कुठाराघात जो हम पर किया, इसको तत्काल नहीं रोका, कटौती बंद नहीं की, तो हम 2022 के चुनाव में इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे और इनके विरुद्ध घर घर जाकर प्रचार करेंगे कि इस सरकार को तो वोट देना ही मत। ये जो संघर्ष समिति हमारी जो चली है, ये पेंशनियर्स की है। पेंशनियर्स से बिना कुछ पूछे हुए इन्होंने कटौती तो कर ली तनख्वाह से। और कोरोना काल से आप देख रहे हैं कि हम लोगों को एरियर भी उसमें डीए वगैरह बंद कर दिया गया, और लेकिन इधर कटौती हो रही है। और कई लोगों के गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं, तब भी मतलब जो है हो रही है। गोल्डन कार्ड जिनके बने हैं उनको अभी तक एक पैसे का फ़ायदा कहीं नहीं हुआ, किसी भी अस्पताल के साथ एमओयू नहीं हुआ, तो अस्पताल लेते नहीं हैं। लिहाजा कोर्ट में जाना पड़ा। अब कोर्ट को जो है, कोर्ट ने कहा था कि साहब आप अपना जो है सरकार से कहा था कि अपनी आज्ञा दीजिए, तो उन्होंने दोबारा जियो को गोलमोल करके ऐसे बना दिया कि उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी अस्पताल आज तक एक भी फ़ायदा नहीं दिला पाया। तो इसलिए ये संघर्ष हो रहा है कि साहब ये या तो गोल्डन कार्ड बिल्कुल बंद कर दो, हमारी जो कटौती हो रही है उसे बंद कर दीजिए, और हमें जो आज तक काटा हुआ है उसे वापस दो। अन्यथा जो कैशलेस सुविधा नाम रखा है तो कैशलेस दिया जाए, आदमी गोल्डन कार्ड लेके जाए और उसको वहाँ पर भर्ती कर लिया जाए, उसका ठीक ठाक इलाज हो जाए, है नहीं। ये तो होना चाहिए। किसी भी प्रांत में, किसी अन्य प्रांतों में, जो इंडिया के अंदर किसी भी प्रांत में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि साहब वो पैसा काट लें और सुविधा ना दें। तो यही इसीलिए हमारा संघर्ष हो रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा।